जय हिंद मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। आज हम सभी कक्षा 10 विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। और इस वीडियो में उत्तल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है बहुत ही सरल है, ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि इस प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेमी। चिन्ह प्रपाटी के नियम से उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है। उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इस प्रश्न में फोकस दूरी पूछा गया है, तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं। तो पूछा गया तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, अब जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। F बराबर R बटे 2। तो यहाँ पर R का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। F बराबर R का मान कितना है? 32 बटे 2। 32 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 16। तो लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेमी होगी। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेमी होगी। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या धनात्मक है और फोकस दूरी भी धनात्मक आया हुआ है। चिन्ह प्रपाटी के नियम से भी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक और फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है ये हल हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी पहले प्रश्न को हल करना सीख चुके होंगे। आइए दूसरे प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया है कि उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी दूरी पर एक वस्तु स्थित है। दर्पण है, दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, दर्पण के सम्मुख यानी कि सामने। तो आप जानते हैं दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है उसे u से लिखा जाता है, स्मॉल u बराबर 40 cm यानी कि सेंटीमीटर। दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है चिन्ह प्रपाटी के नियम से ये ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे। और क्या दिया है? जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है,
और दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए चिन्ह प्रपाटी के नियम से दर्पण से जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो धनात्मक होगा। तो इसलिए यहाँ पर दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे v से स्मॉल v से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर और धनात्मक यहाँ पर लिख देंगे। ये धनात्मक होता है चिन्ह प्रपाटी के नियम से। पूछा क्या है f पूछा है वो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो u v f। अब जानते हैं कि u v f में क्या संबंध होता है। तो होता है वो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f का मान पूछा तो f यहीं रहने देंगे, इसका मान रखेंगे। u का मान कितना है -40 प्लस v का मान कितना है +10। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और अब इसको हल कर लेंगे। 1/f बराबर 40 और 10 का प्लस 40 और 40 का 40 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 के गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस 10 का भाग 40 में देंगे तो आएगा 4 और 4 1 का 4। 1/f बराबर 4 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/40। f का मान निकालना है तो f का यहाँ पर 3 गुणा कर लेंगे। f का गुणा 3 में और 40 गुणा 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 1 का 40 गुणा 1 में करेंगे तो 40 1 का 40 बराबर f का गुणा 3 में करेंगे तो 3 गुणे f। अब 3 का f में गुणा है, हमको f का मान निकालना है तो f को यही रहने देंगे। 3 इधर गुणा है, इधर आएगा भाग, तो 40 में 3 का यह भाग हो जाएगा बराबर f। 40 में जब 3 का भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ पर भाग देकर अपना निकाल लेंगे। 40 में 3 का भाग लीजिए, 3 1 का 3, 4 में 3 गया 1, यहाँ पर 10 आ गया। 3 3 का 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 शून्य बढ़ा लेंगे। फिर 3 3 का 9, फिर 1 आ जाए, दशमलव लग चुका है 0 बढ़ा लेंगे। फिर 3 3 का 9, यानी कि अब 3 3 बार बार आता ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे f बराबर 13.33। f बराबर कितना आ गया 13.33। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको हल करना आ गया होगा। तो अब अगले प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो आइए तीसरे प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। इसमें दिया है उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को लिखते हैं u से और चिन्ह प्रपाटी के नियम से u होता है ऋणात्मक, तो यहाँ पर लगा देंगे ऋण का चिन्ह और 25 cm मतलब सेंटीमीटर। और प्रश्न में क्या दिया है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु के आधे आकार का बनता है, यानी कि वस्तु जितना भी बड़ा होगा उसका आधा प्रतिबिंब की लंबाई होगी। जैसे मान लीजिए वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पर अब जानते हैं कि वस्तु की लंबाई को एच ओ से लिखते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से। और प्रश्न में क्या बोला है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वह वस्तु की लंबाई की आधी होगी, यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह वस्तु की लंबाई की आधी। यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, तो एच आई बराबर एच ओ बटे 2। लेकिन पूछा क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर पूछा है, तो यू मालूम है, एच आई, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एच आई मालूम है और हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एच आई बटे एच ओ बराबर होता है माइनस भी बटे यू। इस सूत्र की सहायता से हम भी निकाल लेंगे और हमको यू और यहाँ से जब भी मिल जाएगा तब हम एफ निकाल लेंगे और जब हमको एफ मालूम हो जाएगा तब आर निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग भी निकालते हैं। यहाँ पर इसी फार्मूले में सबका मान रखते हैं। एच आई का मान कितना है, एच ओ बटे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एच ओ बटे 2 और ये वाला पूरा बटे एच ओ बराबर माइनस v और u का मान कितना है, -25। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, अगर इसके नीचे अगर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, ठीक। इसको लिखेंगे एच ओ बटे 2, इसको पूरा लिख लिए। अब ये जो बटे है ये हो जाएगा गुणा, एक हो जाएगा ऊपर और एच ओ हो जाएगा नीचे। एच ओ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे ई वाला लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा v बटे 25। एच ओ से कैंसिल आउट, बचा कितना, एक ऊपर बचा है और 2 नीचे, बराबर v बटे 25। तो यहाँ पर v का मान कितना आ गया मेरे भाई, 25। देखिए भाग्य है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 25 गुणा एक होगा तो 25 का 25 और बटे 2, ये आ गया हमारा v। यहाँ पर v का मान 25 बटे 2 आ गया। अब v और u की सहायता से हम लोग निकालेंगे f। तो यहाँ पर f का फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू का मान कितना है, -25, और v का मान कितना आया है, 25 बटे 2। v का मान कितना आया है, 25 बटे 2। यहाँ लिखेंगे प्लस 1 बटे, अब देखिए v का मान आया कितना, 25 बटे 2, ये हो जाएगा 1 बटे एफ बराबर -1 बटे 25 प्लस, अब देखिए ये 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 1 का 2 और बटे 25, 1 बटे एफ बराबर
यहाँ पर देखिए जो हर समान है तो इसे लिख लेंगे 25 और -1 और +2। 1/f बराबर 2 से क्या 1/25। इसको उल्टा कर लेंगे, f/1 लिख लेंगे। f/1 ये हो जाएगा 25/1 यानी कि f बराबर 25। या तिरक गुणा भी कर लेंगे। 25 का 25, 25 का 25 होगा, f गुणा 1 में होगा तो f ही आएगा, यानी कि f बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर f मिल गया और आप जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी कितना गया 25, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर 2f होता है, तो r बराबर 2, f का मान कितना है 25 आया है, तो 25 गुना 50, r बराबर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर होगी। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 5 सेमी दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार की गणना कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल और प्रश्न में जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया, 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब, यानी कि वस्तु की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई को HO से लिखते हैं, HO से। चिन्ह प्रपाटी के नियम से वस्तु की जो लंबाई होती है वो धनात्मक होती है। तो वस्तु की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना है 30 सेंटीमीटर। r बराबर 30 सेंटीमीटर। चिन्ह प्रपाटी के नियम से उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। तो अगर r बराबर 30 सेंटीमीटर है तो यह बराबर कितना होगा, इसका आधा होगा, तो 30 है तो कितना हो जाएगा यह 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है, यानी कि जो बिंब है, बिंब मतलब कि वस्तु, वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है दर्पण से 20 सेमी दूरी पर। तो u बराबर 20 सेंटीमीटर और ये क्या होगा ऋणात्मक होगा चिन्ह प्रपाटी के नियम से। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार की गणना कीजिए। तो पहले v निकालना है और प्रतिबिंब का आकार यानी कि हाइट ऑफ इमेज HI भी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, F और U की सहायता से V निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। 1/F का मान कितना है 15, 1/U का मान कितना है -20 प्लस 1/V। 1/20 इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस होगा, तो लिखेंगे 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/V। 20 और 15 का जो लसा होगा हो जाएगा 60। 15 चौका 60, 4 का 4 और 20 तिहाई 60, 3 का 3 बराबर 1/V। 4 और 3 7/60 बराबर 1/V।
इसको उल्टा कर लेंगे, v ऊपर 1 नीचे 60 ऊपर 7 नीचे, ये हो जाएगा 60/7 बराबर v बटे 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों का जो v है वो 60/7 आ गया। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज को निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, HI/HO बराबर माइनस V/U। तो HI हमको निकालना है, HO इधर क्या है, भाग है, इधर आ जाएगा गुणा हो जाएगा, तो लिख लेंगे माइनस V गुणे HO/U। सबका मान रख लेते हैं, माइनस V का मान कितना है 60/7, 60/7 गुणे HO कितना है 5 है, और U कितना है, U -20, यहाँ लिख लेंगे -20। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो HI बराबर कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 60 गुणे 5/7। ये जो वाला जो भाग का निशान है बटे का, ये हो जाएगा गुणा, और 20 के नीचे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं, तो एक हो जाएगा ऊपर और 20 नीचे। तो 20 एक्का 20, 20 तिहाई 60, यहाँ आएगा 3, और 3 का गुणा 5 कर लेंगे तो 3 पचे 15। HI बराबर 3 पचे 15/7। तो 15 में 7 का भाग दे लेंगे, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 15 में 7 का भाग दे लेते हैं, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1, 10 में लगाएंगे, यहाँ पे 0, 7 एक्का 7, 10 में से 7 गया 3, 0 हो गया, 7 चौक 28, 2, यानी कि 2.14 लिख लेते हैं। HI बराबर 2.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज आया है, प्रतिबिंब की लंबाई, वो धनात्मक आया है। धनात्मक आने से ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, चिन्ह प्रपाटी के नियम से हम देखिए धनात्मक आया है, यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी धनात्मक है, तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी है, आभासी है, और सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वस्तु की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की लंबाई कितना आया 2.14 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की लंबाई से छोटा आया है। और दर्पण के उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, और आभासी बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में लगा हुआ है उत्तल दर्पण, और उस उत्तल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर एक बस है, और उस दर्पण में बस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वो उसका आकार निकालना है, प्रकृति निकालना है, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, और
प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। तो सबसे पहले प्रश्न जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या r 6 m मतलब मीटर दिया हुआ है। और चिन्ह प्रपाठक के नियम से जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो है धनात्मक। तो यहाँ पर धनात्मक लिखे हुए हैं। और फोकस दूरी निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 6 है तो फोकस दूरी 3 होगा। और प्रश्न में क्या दिया है, एक बस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे u बराबर 10 मीटर। और चिन्ह प्रपाठक के नियम से u क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो f मालूम है, u मालूम है, तो हम लोग दर्पण के सूत्र से v को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सूत्र लगाइए, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान कितना है 3 बराबर 1/u का मान कितना है -10 प्लस 1/v। 1/-10 इधर क्या ये ऋणात्मक है, हमको निकालना है v, तो v को यही रहने देंगे, इसको इधर लाएंगे। तो ये ऋणात्मक है तो बराबर किधर आएगा, धनात्मक होगा। 1/3 प्लस 1/10 बराबर 1/v। 10 और 3 का लसर 30, 10 का 10, 3 का 3 बराबर 1/v। 10 और 3 13/30 बराबर 1/v। अब इसको हम लोग उलट देंगे, उल्टा कर लेंगे, तो v/1 हो जाएगा, तो ये 30/13 हो जाएगा। तो a हो जाएगा v/1 बराबर 30/13। तो v के बटे 1 लिखें या ना लिखें, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 30/13। और 30 में 13 का भाग दे लें या ऐसे ही रहने दें। तो पहले हम लोगों को और क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार भी निकालना है। तो आकार निकालने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं हम लोग m बराबर होता है HI/HO बराबर -v/u। तो इसमें HI भी नहीं दिया है, HO भी नहीं दिया है, लेकिन v और u की सहायता से हम लोग इसका जो है आवर्धन निकाल लेंगे। तो m बराबर लिख सकते हैं -v/u, क्योंकि m बराबर ये भी होता है ये भी होता है, तो यहाँ पर ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे, m बराबर -v/u। तो m बराबर -v का मान कितना आया है, v का मान 30/13 हो गया, 30/13। m बराबर v का मान 30/13 होगा, u कितना है, u -10, माइनस माइनस कैंसिल। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो आगे यहाँ पर लिख सकते हैं m बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, तो ये हो जाएगा 30/13, और जो ये भाग है ये हो जाएगा गुणा 1 ऊपर और 10 नीचे, 1/10। तो m बराबर 10 का 10 और 10 यानी 30, 3/13। 3 में 13 का भाग दे लेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे। अतः प्रतिबिंब
दर्पण से अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30/13 मीटर की दूरी पर वस्तु से छोटा तथा आभासी प्राप्त होगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30/13 मीटर की दूरी पर वस्तु से छोटा तथा आभासी प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा होता है और आभासी और सीधा बनता है।